हेलो मेरे टॉपर्स की गैंग, एक बार फिर से मैं अमिताभ देवांगन लक्ष्य कोट एकेडमी भिलाई और भिलाई में एक कैलाश नगर, ठीक है, हाउसिंग बोर्ड। तो हेलो मेरे टॉपर्स की गैंग, एक बार फिर से मैं अमिताभ देवांगन लक्ष्य कोट एकेडमी भिलाई और भिलाई में एक कैलाश नगर, ठीक है, हाउसिंग बोर्ड। तो भिलाई बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर नीट एंड आईआईटी जेईई से। और आज का आपका टॉपिक क्या है? रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। बेटा ये वो टॉपिक है ना जिसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है और आप लोगों को कुछ नहीं, सिर्फ एक डायग्राम बनाना है, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। जब भी पूछे बोलेगा ना कि रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, बस ये डायग्राम बना देना, लेकिन कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये कंसेप्ट जो बार बार ये इस्तेमाल होगा, ठीक है। चलो देखते हैं। ग्लास स्लैब मतलब जानते हो बच्चों? कांच का टुकड़ा। ये मान लो एक कांच का टुकड़ा है, ठीक है बच्चों। ये मान लो एक कांच का टुकड़ा है जो कि क्या है? एक ग्लास। और इसके बाहर क्या भरा हुआ रहेगा? एयर। ये तो आपको ऑटोमेटिकली पता ही होगा, ठीक है। चलो इसके ऊपर लाइट रे इंसिडेंट कराते हैं। अब जो जो मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ ना, वही वही हमें लिखना भी है, अगर थ्योरी लिखने को बोला तो, और नहीं तो सिर्फ डायग्राम बना के आ जाना, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? एक लाइट रे इस ग्लास स्लैब के ऊपर इंसिडेंट होगा, ठीक है। ऐसे इसको जाना चाहिए, लेकिन ऐसा जाएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने इस चैप्टर में बेटा सबसे पहले, मतलब कि चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बाद डायरेक्ट एक टॉपिक पढ़ा था और वो था मीडियम। मीडियम का मतलब क्या है? वो जगह जहां पर से लाइट गुजरता है। पहले कहां पर से गुजर रहा है? एयर से गुजर रहा है, ठीक। तो ऐसा आया। अब किस में से गुजरेगा? ग्लास से गुजरेगा, तो ऐसा नहीं मूव करेगा। तो कैसे मूव करेगा? चलो देखते हैं। उसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? नॉर्मल। अब यहां पर पहला नॉर्मल बना रहे, इसका N1 बोल देते हैं, ठीक है। और जो लाइट रे आ रहा है उसको इंसिडेंट लाइट रे बोलते हैं, और इंसिडेंट लाइट रे के द्वारा जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। लेकिन बेटा ये अगर मैं एयर और ग्लास को कंपेयर करूं तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है बच्चों? म्यू ए कितना होता है? 1। और म्यू जी कितना होता है बच्चों? 1.5। याद तो है, हमने पढ़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। तो जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो कैसा मीडियम? रेयरर मीडियम। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो कौन सा मीडियम? डेंसर मीडियम। और डेंसर मीडियम में एंगल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ये लाइट रे जो है ना बच्चों, ऐसा जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आया समझ में? अब ये पहला इंसिडेंट लाइट रे, इसका I1, ये पहला रिफ्रैक्टेड लाइट रे, इसका आंसर R1। ये इस तरफ से इस तरह से फ्लो होगा। अब फिर से यार, क्या ग्लास से एयर जब जाएगा तो ये जैसे जा रहा है वैसे ही जाएगा क्या? नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि भैया पहले ग्लास मीडियम था और जैसे ग्लास से बाहर निकलेगा एयर मीडियम पे आ जाएगा। और फिर से कैसे जाएगा ये जानने के लिए हम लोग क्या बनाएंगे? यहाँ पर एक नॉर्मल। और देखो इसको N1 नाम दिए थे तो इसको हम क्या नाम देंगे? N2 नाम देंगे। क्लियर हुआ? और यहां पर से लाइट रे का जो एंगल है वो बढ़ जाएगा। लेकिन कैसे बढ़ जाएगा? तो ऐसा बढ़ेगा कि ये लाइट रे और ये लाइट रे, ये एज्यूम्ड था कि ऐसे गुजरना चाहिए और ये रियल में ऐसा गुजरा है। ये दोनों क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। चलो ये क्या हो जाएगा? इस सरफेस के लिए ये फिर से इंसिडेंट लाइट रे की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इंसिडेंस लाइट रे का क्या डेफिनेशन बताया था? वो लाइट रे जो किसी सरफेस और किसी बॉडी तक आता है। तो देख लो, अभी ये लाइट रे इस सरफेस तक आ रहा था, इसका इस सरफेस के लिए ये इंसिडेंट लाइट रे, इस सरफेस के लिए ये इंसिडेंट लाइट रे, ठीक है। तो यहां पर मैं इसको नाम दे देता हूं I2। और ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे है, लेकिन इसको R2 नाम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि भैया जो फाइनली जो सबसे लास्ट में लाइट रे रहता है ना, चाहे कुछ भी हो, रिफ्लेक्टेड हो रिफ्रैक्टेड हो, उसको हम इमर्जेंट लाइट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इमर्जेंट लाइट रे। और इस कारण से इसको हम ई से शो करेंगे। आया समझ में? क्लियर हुआ? अब दो इंपॉर्टेंट चीज यहां पर जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला चीज क्या जानना जरूरी है? जिस रास्ते से लाइट रे को रियल में पाथ ट्रेवल करना था
जिस रास्ते से लाइट रे को रियल में ट्रेवल करना था और जिस रास्ते से लाइट ट्रेवल किया, उन दोनों के बीच के एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। अब ये इस टॉपिक में कम और प्रिज्म में ज्यादा इस्तेमाल होगा, मैं डिफाइन भी करूंगा अभी। चलो अभी कर देते हैं, ठीक है। आपको इसमें से क्या पता चला? एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको हम किससे शो करते हैं? ये डेल से, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? इट इज द एंगल बिटवीन द path of light ray assumed to flow and the real path of light ray। पॉज करके आप लोग लिख लो इसको। क्या है? जिस रास्ते से लाइट को ट्रेवल करना था और रियल में जिस रास्ते से लाइट ट्रेवल किया है, इन दोनों पाथ के बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। आया समझ में? दूसरा एक चीज, ये जो डिस्टेंस, ये जो पैरेलल लाइट रे के बीच में जो डिस्टेंस है ना बच्चों, जिसे एक्स से शो करते हैं, इसको मैं रब कर दे रहा हूं क्योंकि इसका भी डेफिनेशन लिखने वाला हूं, ठीक है। ठीक, इस x को हम लोग नॉर्मल शिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? नॉर्मल शिफ्ट। सेकंड चीज आप लोग को क्या जानना है? नॉर्मल शिफ्ट, इसको x से शो करते हैं। जिस पाथ से लाइट को सपोज्ड ट्रेवल करना था और जिस पाथ में ट्रेवल हुआ है, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल शिफ्ट, ठीक है। It is the distance between the path through which the light rays supposed to travel and real light ray लिखेंगे, and real light ray path। क्लियर हुआ? नॉर्मल शिफ्ट यानी क्या है? ये गैप है किसके बीच में? सपोज्ड पाथ और रियल पाथ के बीच में। किसके? इमर्जेंट लाइट रे के। आया समझ में आप लोग को? तो बेटा ये ग्लास स्लैब का कंसेप्ट था, सिर्फ इतना ही पूछेगा, ये पता होना चाहिए। ये दो डेफिनेशन के पूछने के चांसेस हैं, तो आप लोग बी प्रिपेयर्ड, ठीक है बच्चों। तो हम मिलते हैं, आप लोग तब तक पढ़ते रहिए यार। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो बस कमेंट मार दीजिए, वरना चैट में मैसेज कर दीजिए, बिल्कुल आप लोग का हेल्प होगा। मिलते हैं बहुत जल्द बच्चों, तब तक एंजॉय करते रहो। हेलो मेरे टॉपर्स के गैंग, मैं अमिताभ देवांगन, लक्ष्यकोट एकेडमी भिलाई, बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर नीट एंड आईटी जेईई से। और आज जो पढ़ने वाले हैं वो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट है, जो बिल्कुल ग्लास स्लैब के ही ऊपर है, ठीक है। चलो देखें, देखते हैं। इसको पहले समझा देता हूं, आपको समझ में आ जाए कि क्या है, ठीक है। हमें पता है कि एक ग्लास स्लैब क्या होता है? कांच का एक टुकड़ा होता है, ठीक है। जब लाइट रे को इसके ऊपर ट्रेवल कराना है तो हम क्या करते हैं? ऐसे एक इंसिडेंट लाइट रे बनाते हैं और कितने एंगल पे ये डेविएट होगा, मुड़ेगा, उसके लिए एक नॉर्मल बना देते हैं। उसके बाद में एक क्या बनाते हैं? रिफ्रैक्टेड लाइट रे बनाते हैं। उसके बाद में हम क्या बनाते हैं? इमर्जेंट लाइट रे बनाते हैं। इस तरह से रास्ता होता है। ये तो हमने लास्ट टॉपिक में ही पढ़ लिया था। अब क्या बोलता है? इस लाइट रे के परपेंडिकुलर अगर एक मिरर रख दूं, इस लाइट रे के परपेंडिकुलर एक मिरर रख दूं, तो ये लाइट रे वापस जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस चला जाएगा।
इसी को प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट कहा जाता है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं बच्चों, अगर लाइट के पाथ में एक प्लेन मिरर रख दिया जाए तो लाइट जिस पाथ से आ रहा है वापस उसी पाथ में चला जाएगा। क्लियर हुआ? तो एक बार फिर से ध्यान से सुनना, इस बार मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, ठीक है? रिपीट करके आप लोग लिख जरूर लेना, ठीक है? इफ अ प्लेन मिरर इज केप्ट इन द पाथ ऑफ लाइट रे, then the light ray will goes back through same path. This concept is known as principle of reversibility of light. आया समझ में बच्चों? बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। क्लियर हुआ आपको ये सारी चीजें? तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहो यार हमेशा की तरह।